जंगल में इन दिनों बारिश का मौसम चल रहा है। टुनटुनी के दोनों बच्चे बहुत डरे हुए हैं। उनकी माँ टुनटुनी खाने की तलाश में बाहर गई हुई है। उन दोनों ने पहली बार बारिश देखी है। उनको कुछ भी पता नहीं है कि बारिश के वक्त क्या करना चाहिए। भैया, अंदर आ जाओ, बाहर खतरा भी हो सकता है। मामा ने कहा है मेरे आने तक घोंसले के बाहर मत जाना। अरे मैं तो बाहर जाकर देख रहा था कि ये ऐसी आवाज कहाँ से आ रही है। चिंकी, मैंने बाहर देखा है, आसमान से बहुत सारा पानी गिर रहा है नीचे। कुछ भी हो जाए लेकिन तुम मम्मा के आने तक बाहर मत जाना। चिंकी कुक्कू से बड़ी थी और समझदार भी। इस पर अपने छोटे भाई की देख रेख की जिम्मेदारी थी। अपनी माँ का इंतजार करने के सिवाय दोनों बच्चे कुछ कर भी नहीं सकते थे। उधर टुनटुनी चिड़िया बारिश से बचने के लिए एक पेड़ की ढाल पर बैठी हुई थी। इसे भी अपने बच्चों की बहुत फिक्र हो रही थी। बारिश होते हुए बहुत समय बीत गया है, मेरे बच्चे महफूज तो होंगे ना? मुझे जल्दी से मेरे बच्चों के पास जाना होगा, वो दोनों डर रहे होंगे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कालू कौवा तेज बारिश में अपने घोंसले की तरफ जा रहा था। तभी इसे टुनटुनी एक पेड़ पर बैठी दिखाई दी। वो उसके पास चला जाता है। अरे टुनटुनी, तुम यहाँ? तुम अभी तक घर नहीं गई? इसका मतलब है तुम्हारे बच्चे घर पर अकेले ही होंगे। हाँ कालू भैया, मुझे मेरे बच्चों की बहुत फिक्र हो रही है, लेकिन मैं कैसे जाऊँ इतनी तेज बारिश में। टुनटुनी बहन, मैं तुम्हें डराना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ। सुना है हमारे जंगल में एक खतरनाक चीलों का झुंड आ गया है। हाँ कालू भैया, मुझे ये बात पता है। कल जब मैं मीनू मौसी के घर पर गई थी तब मैंने देखा था कि एक चील मीनू मौसी के बच्चे को खा रही थी। मीनू मौसी घर पर नहीं थी, फिर भी एक बच्चा जिंदा था। मैंने इसे बचाने की ठान ली। अरे ओ चील, छोड़ दे इस बच्चे को, नहीं तो तेरा बुरा हाल होगा। और फिर चील को गुस्सा आ गया। वो कहने लगा, चिड़िया, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अगर मेरा पेट भरा हुआ नहीं होता तो मैं तुम्हें भी खा जाता। और हाँ, एक बात समझ लो, अगर आगे से कहीं दिखाई दी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें उसी वक्त खा जाऊंगा और डकार तक नहीं लूंगा। ऐसी धमकी देकर वो चील वहां से चला गया। तभी वहां पर मीनू मौसी भी आ गई। वो ये सब देखकर बहुत दुखी हो गई कालू भैया, क्योंकि चील उसके एक बच्चे को खा चुका था। अरे ये क्या हो गया, मेरा तो सब कुछ लुट गया। ये सब किस जालिम ने किया? मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे बच्चे को चील ने खाया है। अगर मैं मौका पर नहीं आ तो तुम्हारा ये बच्चा भी नहीं बचता। टुनटुनी बहन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। पर मैं अब इस चील को नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे जान से मार दूंगी। वो दुष्ट मेरे इस बच्चे को भी कभी भी खाने को आ सकता है। अरे मीनू मौसी, जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वो सिर्फ तुम्हारे बच्चे का ही नहीं, जंगल में और भी शिकार कर रहा है। हमें इसे जाल में फंसाना होगा और फिर हम उसको उसके किए की सजा देंगे। बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाना। ठीक है टुनटुनी बहन, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। अच्छा, तो ये हुआ है सब मीनू चिड़िया के साथ? तो बहुत बुरा हुआ उसके साथ। हम इस चील को तो क्या, बाकी और चीलों को भी नहीं छोड़ेंगे। हम सब मिलकर इन्हीं सभी को जंगल से भगा देंगे। अब भी तुम भी जल्दी जाओ घर। कालू भैया, बारिश रुकी या नहीं, मुझे कैसे भी करके बच्चों के पास जाना होगा। ठीक है टुनटुनी, मैं भी चलता हूँ। वो देखो, अपना शिकार खुद चलकर अपनी तरफ आ रहा है। तेज बारिश में इसे खाने का मजा ही बहुत आएगा। मेरे पास तो मिर्च मसाला भी है। इस चिड़िया को खाकर हम दोनों का पेट भर जाएगा। शिकारी चीलों के पास आ जाती है। अरे ओ चिड़िया, रुक भी जाओ। इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रही हो? टुनटुनी चिड़िया चील को देखकर बहुत डर जाती है। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही होशियार और समझदार थी, साथ ही साथ नडर भी थी। इसने चीलों का सामना करने का फैसला किया। चील भैया, मैं अपने घर जा रही हूँ। ऐसे कैसे जाओगी? अब तो तुम हमारे इलाके में आ चुकी हो। अब तुम अपने घर जाने की बजाय सीधे हमारे पेट में जाओगी। उनकी ये बात सुनकर टुनटुनी बहुत डर जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी टुनी के मन में एक विचार आता है, कैसे भी करके इनसे छुटकारा पाना होगा। अरे चील भैया, आप मुझे कैसे खा सकते हो? मुझे पहले ही खाने के लिए किसी ने बुक कर रखा है। क्या? कौन है वो जो हमारे होते हुए भी तुम्हें बुक करके बैठा है? और कोई नहीं बल्कि मेरा पति है। वो भी एक चील है। मैंने उसकी सेवा की है, 3 प्यारे बच्चे भी दिए, फिर भी वो मुझे खाना चाहता है। कोई अपनी खुद की बीवी को खा सकता है भला? कौन अपनी पत्नी को खाएगा? खाने के लिए जंगल में बहुत सारे पंछी हैं। हाँ चील भैया, कोई भी नहीं चाहेगा, पर मेरा पति चाहता है।
यही नहीं, इसने मेरे तीनों बच्चों को भी खा लिया है। अगर तुमने मुझे खा लिया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मुझे खाने का हक सिर्फ उसी का है। कि इतनी हिम्मत जो हमसे टकराए। अगर हिम्मत है तो चलो मेरे साथ, एक बार उनसे लड़कर भी देख लो। अगर तुम जीत जाओ तो फिर तुम खा लेना। बताओ, मंजूर है? हाँ हाँ चलो, हम भी तो देखें इस तीसमार खान को। फिर टुनटुनी चिड़िया निकल पड़ी उस शिकारी चील की तलाश में जिसने मीनू मौसी के बच्चों को खाया था। टुनटुनी चिड़िया आगे आगे उड़ रही थी और वह शिकारी चील पीछे पीछे उड़ रही थी। आखिर टुनटुनी चिड़िया उस शिकारी चील के इलाके में आ ही गई। अरे ये चिड़िया तो मेरी तरफ ही आ रही है। कल तो ये मेरे से बच गई थी, लेकिन आज मुझे बहुत भूख लगी है। मैं इसका शिकार करके खा जाऊंगा। चील भैया, तुम यहाँ पर ही रुको। अगर इसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो सतर्क हो जाएगा। मैं अकेले ही जाती हूँ। जब वो मुझ पर हमला करने लगे तो तुम जल्दी से वहाँ आ जाना। टुनटुनी चिड़िया इन्हें वहाँ छोड़कर शिकारी चील के पास आ जाती है। अरे वाह, आज शिकार खुद मेरे पास आया है। लगता है आज भी पेट भर कर खाऊंगा। हाँ, कल भी तुमने मेरे छोटे छोटे बच्चों को खाया था, तो आज मुझे भी खा जाओ। वैसे भी जिंदा रहकर क्या करूँगी, मेरा तो सब कुछ लुट गया है। अरे चिड़िया, वो बच्चे इस दुनिया में मेरा पेट भरने के लिए ही तो आए थे। मेरा उन पर इख्तियार था। बाहर टुनटुनी की वो बातें चील सुन रहे थे। उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि टुनटुनी सच बोल रही है, पर वो चील समझ नहीं पा रहा था कि ये चिड़िया ऐसी बातें क्यों कर रही है। लेकिन इसने भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया। हाँ हाँ, जैसा कि मैंने तुम्हारे बच्चों को खाया था, मैं तुम्हें वैसे ही खा लूंगा। चील उठकर टुनटुनी चिड़िया पर हमला करने ही तभी एक और शिकारी चील ने इसका रास्ता रोक दिया। अरे बेटा, जरा ठहरो, वो हमारा शिकार है। अरे तुम सब कौन हो? और हाँ, इस पर सिर्फ मेरा हक है। देखो भाई, ये मेरे साथ कैसे सलूक करते हैं। ये कहते ही दोनों में शदीद लड़ाई शुरू हो गई। दोनों में इतनी लड़ाई हुई कि दोनों जख्मी होकर जमीन पर गिर गए। दोनों का बहुत खून बह रहा था। वो उनके करीब आई और कहने लगी, कैसा रहा भाई? मैंने तुम दोनों को बेवकूफ़ बनाया। ना ही मैं इसकी बीवी हूँ, ना ही इसने मेरे बच्चों को खाया है। मैंने जानबूझकर तुम दोनों को लड़ाया ताकि जंगल के बाकी जानवर और परिंदे महफूज रहें। अरे ओ चिड़िया, तुमने ये अच्छा नहीं किया। वो दोनों चील इतने ज्यादा जख्मी थे कि उन्हें जान देनी पड़ी। चलो, इन्हें तो सजा मिली। अरे मैं इन दोनों के चक्कर में अपने बच्चों को तो भूल ही गई। फिर टुनटुनी चिड़िया तेजी से अपने घोंसले की तरफ उड़ती है। वो अपने घोंसले तक पहुंच जाती है। इसके दोनों बच्चे डरे हुए बैठे थे। वो अपने बच्चों को अपने सीने से लगाती है। फिर वो सब खुशी से रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक बार की बात है, एक जंगल में कालू नाम का कौवा लकड़ी काटने का काम किया करता था, जिससे उसके घर का खर्चा चलता था। दूसरी तरफ एक टूनी नाम की चिड़िया भी उसी जंगल में रहा करती थी, जो कि मन की बहुत अच्छी थी। बहुत दिन हो गए हैं, मेरे घर का सारा राशन खत्म हो गया है। ऐसा करती हूँ, बाहर से जाकर राशन ले आती हूँ, वरना तो बाद में बहुत परेशानी आएगी। लेकिन उसको रास्ते में ही एक तितली दिखाई देती है, जो कि जाल से बंधी हुई थी। टूनी चिड़िया इसके बाद इस तितली के पास आकर कहती है, ये क्या, इस बेचारी तितली को यहाँ किसने कैद किया है? मुझे इसको खोल देना चाहिए, नहीं तो ये तितली बेचारी मर ही जाएगी। इसके बाद टूनी चिड़िया उस जाल को हटा देती है। चलो अब घर चलती हूँ, राशन कल ले आऊंगी, क्योंकि अब तक बहुत देर हो चुकी है। राशन वाला भी अपने घर चला गया होगा। ऐसा करती हूँ कि अब घर चलती हूँ, कल दोबारा आकर राशन ले जाऊंगी। पता नहीं इस तितली को किसने कैद किया था। चलो, जिसने भी किया, मैंने तो आज अच्छा काम किया है। मैंने इस तितली को आज़ाद कर दिया। अब घर चलती हूँ, देर नहीं करती। इसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर आ जाती है और इसके अगले ही दिन दोबारा राशन लेने चली जाती है। उसके जाने के बाद बहुत तेज बारिश होती है, जिसकी वजह से टूनी चिड़िया का घर नीचे गिर जाता है और उसका बहुत नुकसान हो जाता है। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया जब अपने घर को वापस आती है तो वो परेशान हो जाती है। ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे पास तो कोई दूसरा घर भी नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? दूसरे परिंदों के साथ तो और भी घर भी हैं। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, कालू जी के पास चलती हूँ, 2-4 दिन वहाँ रह लूंगी, फिर मैं अपना घर बना लूंगी। इसके बाद टूनी चिड़िया कालू के घर आ जाती है। कालू जी, अरे कालू जी, दरवाजा खोलिए, मैं आई हूँ टूनी चिड़िया। मेरा घर बारिश में टूट गया है, मेहरबानी करके दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। हाँ हाँ टोनी चिड़िया, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। लगता है ये बारिश की वजह से जाम हो गया है और दरवाजा नहीं खुल रहा।
पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मेरे घर में ही जगह मिलती है इन परिंदों को, किसी और के घर जाकर क्यों नहीं रहते। कालू जी, किसी भारी चीज से मारिए दरवाजे को, इससे दरवाजा बहुत जल्दी खुलेगा। देखो टोनी चिड़िया, मेरा दरवाजा नहीं खुल रहा और ना ही मैं इसको खोलना चाहता हूँ। तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। मेरा घर इतना मजबूत नहीं है कि 2 परिंदों का वजन उठा सके। ये भी टूट जाएगा। अब तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। मैं इस घर में किसी को नहीं बुलाता। मेरे सिवाय इस घर में कोई नहीं रह सकता। तुम यहाँ से चली जाओ और किसी और के घर में जाकर रह लो। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है ना टोनी चिड़िया? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, मेरे आप पास आकर कहते हैं कालू जी मुझे अपने घर में रख लीजिए। इसकी बात सुनकर टोनी चिड़िया वापस पेड़ पर आ जाती है। मेरा घर क्या टूट गया? मेरी तो कोई मदद करने को तैयार नहीं हो रहा। इस जंगल में कोई भी किसी की मदद नहीं करता। मैं इस जंगल से ही चली जाऊंगी, क्योंकि इस जंगल में मेरे हिसाब के परिंदे नहीं रहते। इस जंगल में कोई परिंदा दूसरे परिंदे की मदद नहीं करना चाहता। ऐसे जंगल में तो मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी। मैं कल सुबह ही इस जंगल से जाकर दूसरे जंगल में रहने लगूंगी। उससे अगले दिन टोनी चिड़िया उस जंगल से बाहर जा रही होती है। तभी उसके सामने एक परी आती है। चिड़िया, तुम परेशान क्यों हो रही हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। मेरा घर बारिश में टूट गया है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। लेकिन आप कौन है? मैं तो आपको जानती भी नहीं। 2 दिन पहले तुमने एक तितली की जान बचाई थी चिड़िया, और मैं वही तितली हूँ। इस टाइम तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकी थी, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आई हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ मटर के बीज हैं, जिनसे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। जो मटर के बीज मैं तुम्हें देने वाली हूँ, इन्हें तुम सुबह खेत में जाकर बखेर देना। ये लो, ये रहे वो मटर के बीज, और सुबह सवेरे जाकर बिखेर देना इन दानों। उसके अगले दिन ही टोनी चिड़िया सारे बीजों को अपने खेत में बखेर देती है, और बखेरने के बाद बीज तो मैंने बखेर दिए हैं। अगर जैसा उस परी ने कहा है वैसा ही हो जाए तो मेरी तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। चलो अब मैं चलती हूँ। कुछ दिन बाद आकर देखूंगी कि इन बीजों पर फूल आता है या नहीं आता। इसके बाद टोनी चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है, और कुछ दिन बाद टोनी वापस अपने खेतों में जाकर देखती है। अरे ये क्या, इन बीजों पर तो पौधे आ गए हैं। इसका मतलब उस परी ने सही कहा था। अब मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अरे इन मटर को बेचकर मैं अपना अच्छा सा घर बनाऊंगी, और फिर सभी बेसहारा परिंदों की मदद भी करूंगी। अब तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बस 2-4 दिन में इन सब पौधों पर मटर भी आ जाएंगे। फिर इनको बाजार में बेचकर पैसे कमाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। 2-4 दिन बाद आकर देखूंगी, और मुझे पानी का भी ध्यान रखना है, वरना ये पौधे सूख जाएंगे। इसके बाद टोनी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है, लेकिन इसी रात को बहुत तेज बारिश हो जाती है और पूरे खेत को पानी भी लग जाता है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, बारिश भी आ गई। मैं सोच ही रही थी पौधों को पानी लगा दूं। अब मेरे पौधों को पानी भी लग गया। इसके 4 दिन बाद टोनी चिड़िया वापस अपने खेत पर जाकर देखती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छे मटर लगे हैं पौधों पर। अब मैं जल्दी से इन्हें एक टोकरी में भर लेती हूँ और फिर बाजार में बेच कर आऊंगी। वैसे भी आज के मौसम में मटर की बहुत मांग है, और आज तो मेरे मटर भी बहुत अच्छे बिकेंगे और महंगे भी। अब तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब तो मेरे पास भी एक अच्छा घर होगा, और मैं अच्छा खाऊंगी और अच्छा पीऊंगी। अब जल्दी से इन्हें भरकर बाजार की तरफ चलती हूँ। ओह हाँ, आज तो मुझे एक काम भी है। आज नहीं जाती, कल जाऊं। उससे अगले ही दिन टोनी चिड़िया बाजार में मटर बेचने चली जाती है, और उसकी दुकान पर बहुत दूर दूर से ग्राहक आने लगते हैं। इसके बाद टोनी का काम बहुत अच्छा चलने लगता है, और जो पैसे टोनी चिड़िया मटर बेचकर कमाती है, इनसे अपने लिए बहुत प्यारा घर बनाती है और खुशी खुशी उसमें रहने लगती है।